आज इस वीडियो में हम अनुच्छेद 25 से 28 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 से 28 जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है उसके बारे में गहन अध्ययन करेंगे। इसके पहले के वीडियो में हम अनुच्छेद 24 तक के खंडों को और उसके उपखंडों सहित अध्ययन कर चुके हैं। इसमें आपको अनुच्छेद 25, 26, 27, 28 का व्याख्या किया जाएगा जो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। तो देखिए इसमें क्या है। संविधान का अनुच्छेद 25, 26, 27 एवं 28 नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करते हैं। यानी संविधान का अनुच्छेद 25, 26, 27 एवं 28 जो है वह धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है और इसमें धार्मिक क्रियाकलापों से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो देखिए सबसे पहले अनुच्छेद 25 के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता अर्थात किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने या न मानने की स्वतंत्रता प्राप्त है। यानी 25 जो है प्रत्येक व्यक्ति को अपने अंतःकरण के से अपने किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने या न मानने की स्वतंत्रता देता है। इसमें राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत व्यक्ति को 2 प्रकार का अधिकार प्राप्त है। यानी 25 जो है वह व्यक्तियों को 2 प्रकार का अधिकार मुहैया कराता है। पहला अधिकार है अंतःकरण की स्वतंत्रता। यानी 25 में जो हमें अधिकार प्राप्त है अनुच्छेद 25 में वह अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता से। तो दोस्तों संविधान में जो वर्ड यूज किए गए हैं उस वर्ड का एक एक शब्द का अलग तात्पर्य होता है और शब्द को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना शब्द के समझे हम संविधान के मूल उद्देश्य को और संविधान की भाषा को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ देखिए अनुच्छेद 25 में जो अंतःकरण की स्वतंत्रता का शब्द का उल्लेख है, तो यहाँ अंतःकरण की स्वतंत्रता का तात्पर्य आत्यांतिक आंतरिक स्वतंत्रता से है, जिसके माध्यम से व्यक्ति ईश्वर के साथ अपनी इच्छा अनुसार संबंधों को स्थापित करता है। यह स्वतंत्रता जब बाह्य रूपों में व्यक्त की जाती है तो उसे धर्म का मानना या प्रचार करना कहते हैं। यानी अंतःकरण की स्वतंत्रता आदमी अपने हिसाब से किसी भी इच्छानुसार संबंधों को स्थापित करता है। यह स्वतंत्रता जब बाह्य रूप में व्यक्त की जाती है, यानी उसके जो कर्मकांड होते हैं उसको हम धर्म को मानने प्रोसेस कहते हैं। धर्म के मानने से तात्पर्य है कि व्यक्ति अपने धर्म के प्रति श्रद्धा एवं विश्वासों को किसी भी रीति से व्यवहारिक रूप दे सकता है। धर्म के आचरण करने का जो आचरण शब्द है, यहाँ आचरण शब्द का अर्थ है धर्म द्वारा विहित कर्तव्यों, कर्मकांडों, धार्मिक कृत्यों को प्रदर्शित करने की स्वतंत्रता जो उसके धर्म द्वारा विहित किए गए हों। आचरण का तात्पर्य है कि आज उसके धर्म में जिस धर्म को मानता है, जिस धर्म के अनुयायी है, उसमें जो कर्तव्य, कर्मकांड, धार्मिक कृत्य जो उसमें धर्म के द्वारा उसे विहित की गई हैं वो उसको मानने के लिए स्वतंत्रता है। और प्रचार करने की जो स्वतंत्रता, प्रचार जो शब्द है, प्रचार शब्द का अर्थ है धर्म के प्रचार करने से के अर्थ से अपने धर्म के विचारों को दूसरे तक संप्रेषित करना, और संप्रेषित करना ही नहीं वरन उसको मनवाने के लिए समझाने बुझाने का भी अधिकार शामिल है, बशर्ते कि इसमें कोई दबाव का तत्व ना हो। आप उस पर दबाव नहीं बना सकते, लेकिन उसको अपने धर्म के बारे में समझा सकते हैं, बता सकते हैं। इसमें आपको स्वतंत्रता प्राप्त है। हालांकि 25 में जो स्वतंत्रता हमें प्रदान की गई है उसमें निर्बंधन भी लगाने की व्यवस्था है, मतलब सरकार उस पर रोक भी लगा सकती है। लेकिन रोक लगाने के जो आधार है वह आधार क्या होने चाहिए? सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और जनता के स्वास्थ्य के हित में वह इस पर रोक लगा सकती है। दूसरा, धर्म से संबंध आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक क्रियाओं का विनियमन करके तथा समाज कल्याण और समाज सुधार करने पर उसके निर्बंधन लगाया जा सकता है। अगर समाज सुधार के उद्देश्य से कोई चीज़ उसमें रोक लगाया जा रहा है या प्रतिबंधित किया जा रहा है तो यह 25 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अब दोस्तों आता है अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26
धार्मिक समुदायों को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। यानी जो धार्मिक समुदाय को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। यहाँ धार्मिक समुदाय जो है, तो यह धार्मिक समुदाय को समझना है कि धार्मिक समुदाय है क्या। धार्मिक समुदाय का तात्पर्य व्यक्तियों के ऐसे समूह से है जो एक विशिष्ट नाम के अंतर्गत संगठित होते हैं और जो सामान्यतः एक धार्मिक संप्रदाय या संस्था होता है जिसकी किसी विशेष धर्म में विश्वास होता है। कोई समूह धार्मिक संप्रदाय है या नहीं है, इसके लिए 3 शर्तें निर्धारित की गई हैं। उन शर्तों पे अगर वह बैठता हो तो उसे हम धार्मिक संप्रदाय मांगेंगे। पहला शर्त है ऐसे व्यक्तियों का समूह हो जो एक सामान्य जीवन पद्धति में विश्वास रखते हों जो उनके आध्यात्मिक अभिवृद्धि के लिए उपयुक्त हो। दूसरा शर्त है एक सामान्य संगठन और राजनीतिक संगठन ना हो। तीसरा है उसका एक अलग नाम हो, वह किसी अन्य संगठन से मिलता जुलता है या उसकी कॉपी ना हो, उसका नाम अलग हो, तो उसे धार्मिक समुदाय मानी जाएगी। यहाँ एक चीज़ और समझने वाली है कि अनुच्छेद 26 और अनुच्छेद 25 में अंतर यह है कि अनुच्छेद 25 का अधिकार व्यक्ति को प्रदान किए गए हैं, जबकि अनुच्छेद 26 में प्रदत्त अधिकार संगठित संस्था जैसे धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी वर्ग को प्रदान किए गए हैं। यानी अनुच्छेद 25 की स्वतंत्रता व्यक्ति विशेष को प्राप्त है और अनुच्छेद 26 की जो स्वतंत्रता है वो धार्मिक समुदाय और उसके वर्गों को प्राप्त है। इसमें कई उपखंड हैं। अनुच्छेद 26 का खंड क जो है, अनुच्छेद 26 क प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को धार्मिक और पूर्त प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का अधिकार प्राप्त करता है। अनुच्छेद 26 क इसमें अजीज भाषा बनाम भारत संघ के मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभी निर्धारित किया कि स्थापना और पोषण शब्दों को एक साथ पढ़ना चाहिए और इस अर्थ में किसी धार्मिक संप्रदाय को केवल उन्हीं संस्थाओं के पोषण का अधिकार होगा जिसकी वह स्थापना करता है। अनुच्छेद 26 ख के अधीन किसी धार्मिक संप्रदाय या संस्था के प्रबंध की स्वतंत्रता केवल धार्मिक विषयों तक ही सीमित है। वह सामाजिक या राजनीतिक विषयों पर दखल अंदाजी नहीं कर सकते या उस विषय पे अपना सुझाव नहीं दे सकते। उनको सिर्फ अपने धार्मिक विषयों तक ही सीमित होना रहता। अनुच्छेद 26 ग तथा घ प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को संपत्ति के लिए विधि के अनुसार अर्जन और उसके प्रशासन करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। अनुच्छेद 25(2) के अधीन इस अधिकार पर जनहित, नैतिकता एवं जन स्वास्थ्य के आधार पर आवश्यक निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। यह अनुच्छेद 26 का ग और 26 का घ उपबंधित करता है। अब अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 26 के बाद अनुच्छेद 27 का नंबर आता है। अनुच्छेद 27 के अनुसार राज्य अपनी ओर से किसी धर्म को प्रोत्साहित नहीं करेगा एवं धार्मिक उद्देश्यों के लिए किए गए कार्यों पर कर नहीं लगाएगा। इस अनुच्छेद का मुख्य उद्देश्य धर्मनिरपेक्ष राज्य के आदर्शों को मजबूत करना है। यानी अनुच्छेद 27 यह उपबंधित करता है कि राज्य की ओर से किसी भी धर्म को प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा और धार्मिक उद्देश्यों से किए गए किसी भी कार्य पर वह कर नहीं लगाएगा। इससे धर्मनिरपेक्ष की भावना को प्रबलता मिलती है और इसमें यह चीज़ और स्पष्ट कर दिया गया है कि राज्य कर के रूप में एकत्रित किए गए धन का किसी विशेष धर्म की उन्नति के लिए खर्च नहीं कर सकता। यानी राज्य जो कर राज्य अधिरोपित करता है अपने नागरिकों पे, उससे एकत्रित किए गए जनता के धन को किसी विशेष धर्म की उन्नति के लिए खर्च नहीं कर सकता। परंतु बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवधारणा दी सुरेश चंद्र बनाम भारत में भगवान महावीर के सांस्कृतिक कार्यक्रम को सहायता देने का मामला था यह, तथा के रघुनाथ बनाम केरल राज्य में दंगों में गिराए गए मुस्लिम मस्जिदों के पुनर्निर्माण का मामला था, जिसमें माननीय न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह अनुच्छेद 27 का उल्लंघन नहीं है, इसे अनुच्छेद 27 का उल्लंघन नहीं किया जा सकता और यह वैध है। यह अनुच्छेद 27 है। अनुच्छेद 27 के बाद अनुच्छेद 28 में कहा गया है कि राज्य द्वारा अंशतः या पूर्णतः पोषित शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध है। अनुच्छेद 28
4 प्रकार की शैक्षिक संस्थाओं का उल्लेख करता है। यानी अनुच्छेद 28 में यह कहा गया है कि राज्य द्वारा अंशतः या पूर्णतः पोषित शिक्षा संस्था में धार्मिक शिक्षा पर प्रतिबंध है। यह अनुच्छेद 28 में लिखा गया और अनुच्छेद 28 में यह स्पष्ट किया गया है कि शैक्षिक संस्थाएं 4 प्रकार की होती हैं। 4 प्रकार की शैक्षिक संस्थाओं में पहला है राज्य द्वारा पूरी तरह से पोषित संस्थाएं। तो राज्य द्वारा पूरी तरह से पोषित जो संस्था है उसमें दोस्तों यह ध्यान देने वाली चीज़ है कि जो राज्य द्वारा पूरी तरह से पोषित संस्था है उसमें धार्मिक शिक्षा पूर्णतः प्रतिबंधित है। इसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। सिर्फ राज्य द्वारा पूरी तरह से पोषित संस्था है। दूसरी जो संस्था है राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था है, इसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। और तीसरी भी जो है उसमें भी धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन शर्त यह है कि इसके लिए लोगों ने अपनी सहमति दी हो। मतलब राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त अगर संस्थाएं हैं और लोग जो है इसकी सहमति दे दें कि उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है या देनी चाहिए, तो उस धार्मिक संस्था में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। यह अनुच्छेद 28 का उल्लंघन नहीं होगा। तीसरा जो 4 प्रकार की शिक्षण संस्थाएं हैं उसमें तीसरी संस्था है राजनीति से सहायता प्राप्त पाने वाली संस्था है। राजनीति से जो शिक्षा संस्थाएं सहायता प्राप्त हैं उनमें भी शिक्षा संस्था 28 के अनुसार प्रतिबंधित होनी चाहिए, लेकिन उसमें एक शर्त है कि अगर लोग यह अनुमति दे दें कि उसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती, तो राजनीति से सहायता पाने वाली संस्थाओं में भी धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। चौथा जो है राज्य प्रशासनिक किंतु धर्मस्व या न्यास के अधीन स्थापित संस्था है। ऐसे संस्थाएं जो राज्य प्रशासनिक हों किंतु धर्मस्व या न्यास के अधीन स्थापित संस्थाएं हैं उनमें धार्मिक शिक्षा देने के बारे में कोई प्रतिबंध नहीं है। पहला जो था आपने जाना, पहला राज्य द्वारा पूरी तरह से पोषित संस्थाएं, तो राज्य द्वारा पूरी तरह से पोषित संस्थाएं उसमें धार्मिक शिक्षा पूर्णतः प्रतिबंधित है, उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। दूसरी और तीसरी जो संस्था है, दूसरी संस्था राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था, तीसरी संस्था है राजनीति से सहायता पाने वाली संस्था, इसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है बशर्ते कि इसके लिए लोगों ने अपनी सहमति दी हो। चौथी जो संस्था है राज्य प्रशासनिक किंतु धर्मस्व या न्यास के अधीन स्थापित संस्था है, इसमें धार्मिक शिक्षा संबंधी कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया, इसमें धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है और इसके लिए किसी की अनुमति या किसी के राय की जरूरत नहीं है। तो यह था दोस्तों अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक शिक्षा, धार्मिक स्वतंत्रता जो थी वह है। इसके बाद हम अनुच्छेद 29-30 संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार को पढ़ेंगे इसके बाद के वीडियो में, और संविधान को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। और जो पीछे वीडियो नहीं देखे हुए हैं वह उसको देख लें और पूरा जो मौलिक अधिकार है उसको अच्छी तरह से समझाया गया है एक एक वीडियो में, वह आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होने वाला है।